अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTH 302 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट सॉल्यूशन। आप इसको MS एक्सेल और MS वर्ड दोनों में सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप इसके जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस गिवन है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज सपोज यू आर गोइंग टू रिटायर एट द एज ऑफ 65 टुडे। फॉर योर रिटायरमेंट प्लान डिपार्टमेंट इज़ ऑफरिंग फॉलोइंग ऑप्शंस। रिसीव कर लो 3500,000 रुपीज़ आज ले लो, या फिर रिसीव 20 पेमेंट्स ऑफ 192,500 ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर, यानी 20 साल तक आप इतने रुपीस यानी 20 पेमेंट्स में लेते रहो। और फर्स्ट पेमेंट विल बी एट द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी एंड की बात करें हैं तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ऑर्डिनरी एनईटी की बात हो रही है। हमने ऑर्डिनरी एनईटी और एनईटी ड्यू होती है, एनईटी ड्यू की बात होती तब जब एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर होता, लेकिन एट द एंड है तो ऑर्डिनरी एनईटी की बात हो रही है। नेक्स्ट आपके है रिसीव 800,000 टुडे एंड 15 पेमेंट्स फॉर 194,000 ओवर नेक्स्ट 15 ईयर्स, यानी 15 साल तक क्या लेता रहे? इतनी पेमेंट लेता रहे, 15 पेमेंट्स लेता रहे। द फर्स्ट पेमेंट विल बी एट द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी एंड पर होगी। ऑब्वियसली ये कौन सी होगी? ऑर्डिनरी एनईटी की बात हो रही है। यू हैव टू चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन वेयर एज यूर सेविंग अकाउंट पेज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% एनुअली, यानी आपको जो पे होगा वो होगा 5% इंटरेस्ट ही पे होगा। एनुअली 5% एनुअली है। वुड यू यूज़ द फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? वाई? डिटरमिन विच ऑप्शन इज़ बेस्ट फॉर यू। जब भी सेविंग अकाउंट के लिए आपने कहीं सेव करने हैं तो उसके लिए आप ये देखते हो कि आज पैसे की क्या वैल्यू है और कल उस पैसे की क्या वैल्यू होगी। तो इसके लिए आप क्या करते हो? फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते हो ताकि आपको पता चले कि इतने साल बाद, 20 साल बाद, या जितनी भी पेमेंट्स, या 15 साल बाद आपके जो पैसे हैं आप उसे सेव करोगे तो बेस्ट प्लान बनाओगे कि मेरे सेव भी हो जाएं और मुझे इंटरेस्ट भी मिलता रहे, यानी मुझे प्रॉफिट भी होता रहे। तो इसके लिए क्या है? प्रेजेंट वैल्यू तो आज की वैल्यू है, यानी 3500,000 रुपीज़ वो आज ले ले। बट मुझे देखना है कि रिटायर हो रही हूँ या रिटायर हो रहा है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, या सेव किस तरह से कर सकता है प्रॉफिटेबल वे में। तो इसके लिए आपने फर्स्ट तो मुझे पता चल गया फ्यूचर वैल्यू, और यहाँ पर राइट किया हुआ है कि आपने कैलकुलेशंस भी करनी है। विदाउट कैलकुलेशन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए फ्यूचर वैल्यू मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला दिखाती हूँ। यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू का ये रहा, पेज नंबर है 68। फ्यूचर वैल्यू रिटर्न द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देयर आर 5 इनपुट्स। ये फार्मूला है FV रेट, NPER, PMT, PV टाइप। रेट आपके पास क्या है? इंटरेस्ट रेट, जैसे यहाँ पर 5% गिवन है। NPER है टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स, यानी यहाँ पर पेमेंट्स कितनी है? 20 पेमेंट्स हैं या 15 पेमेंट्स हैं। नेक्स्ट PMT पेमेंट मेड ईच पीरियड, कितनी पेमेंट की जाएगी। PV यानी प्रेजेंट वैल्यू और द लमसम अमाउंट। एंड टाइप 0 और 1 यानी ड्यू है। अगर आप फर्स्ट यानी एनईटी ड्यू है तो 1 यूज़ करते हो, और अगर एनईटी डेफर्ड या ऑर्डिनरी एनईटी है तो 0 यूज़ करते हो। तो आप अगर MS एक्सेल में करते हो तो ये फार्मूला यूज़ करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला एक मैं दिखा देती हूँ। मैंने ना डायरेक्टली इसको किया था, यहाँ पर MS एक्सेल में आ जाओ, डायरेक्टली मैंने इसके लिए फार्मूला अप्लाई किया था। यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं कोई भी फार्मूला। यहाँ पर आप फार्मूलाज में जाएं तो फाइनेंशियल के जाएं, मुझे फ्यूचर वैल्यू चाहिए। ये फ्यूचर वैल्यू को सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपके पास मेन्यू निकलता है। रेट कितना गिवन है आपके क्वेश्चन में? रेट गिवन है 5%, तो मैं यहाँ पर राइट करने वाली हूँ 5%। आ गया। देन NPR नंबर ऑफ पेमेंट्स। सपोज करो मैं इसकी बात करी, फर्स्ट ऑप्शन में कितनी पेमेंट्स की बात की थी? 20 पेमेंट्स की बात हुई थी। और PMT मेरे पास कितनी अमाउंट थी? 192
500, यानी ईच पीरियड कितनी पेमेंट की जाएगी। ठीक है, ये पेमेंट आ गई। और टाइप में यहाँ पर ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है इज टाइप इज़ अ वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द टाइमिंग ऑफ पेमेंट। पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इज इक्वल टू 1, अगर एंड में होगी तो 0। यहाँ एंड में है तो मैं यहाँ 0 टाइप कर रही हूँ और ये मेरे पास निकल आएगी, ये रही मेरे पास फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू निकाल ली मैंने। इसी तरह से आप दूसरों की भी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने तो जस्ट डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया ना। आप इस तरह से, ये पहले मेरे पास बना हुआ पड़ा है, आप इस तरह से कॉलम बनाओ, उनकी वैल्यूज़ सामने लिखो और उनको, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था, इक्वल का साइन, उन कॉलम्स को क्लिक करते जाओ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यानी यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ ना, फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला NPR वाला, सेम उसी वे में आप उसको करके यूज़ कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, पहले आप ब्रैकेट में FV, ब्रैकेट में रेट, कॉमा 20 पेमेंट, C20, फिर PMT यानी अमाउंट, कॉमा इसे एज नल रहने दो, कॉमा टाइप यानी 0 टाइप करके आप इसको कर सकते हो। चलो, अगर नहीं करना चाहते तो MS वर्ड पर फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का जो फार्मूला है वो यहाँ पर है। फ्यूचर वैल्यू को सर्च करते हैं, ऑर्डिनरी एनईटी की बात करेंगे। फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू सेंड करते हैं, यहाँ आ जाओ, ये आ गई मेरे पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। फ्यूचर ऑर्डिनरी एनईटी, क्योंकि मैंने आपको कहा एट द एंड ऑफ द ईयर हो रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एनईटी का फॉर्मूला ये है, जहाँ पर कैपिटल C रिप्रेजेंट करता है पेमेंट पर पीरियड और अमाउंट ऑफ एनईटी, यानी कितनी पेमेंट की जा रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 192,500 गिवन है, तो आई इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 5% गिवन है। ठीक है, n नंबर ऑफ ये पेमेंट्स या ईयर्स या इस तरीके से है, तो उधर पुट करोगे आप। सेम इसी वे में आप इधर पुटिंग करोगे। मैंने यहाँ पर इसका फॉर्मूला राइट किया है फर्स्ट पार्ट के लिए। यहाँ पर देखो कि आपको फर्स्ट तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि एज इट इज़ अमाउंट ले लो, ये प्रेजेंट वैल्यू है। नेक्स्ट आप 20 पेमेंट्स हैं, नंबर ऑफ पेमेंट्स 20 हैं, अमाउंट इतनी है और 20 ईयर्स यानी n इतना है और इंटरेस्ट आई मेरे पास इतना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पुटिंग की, 20 मेरे पास n था, नंबर ऑफ पेमेंट्स आपके पास मेरे पास आ गई, इंस्टॉलमेंट्स आ गई, C मेरे पास अमाउंट आ गई, आई इंटरेस्ट आ गया 5%, 5 को डिवाइड किया 100 से 0.05 आया, प्लस 1 करोगे 1.05 आएगा, रेज टू पावर 20 करो, ये मैं बता चुकी हूँ कैसे फाइंड करना है। उससे -1 करें, डिवाइड 0.05 करें, देन उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अगर आप मैच करना चाहें तो देखो, ये वाली वैल्यू मैंने अभी आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड करके दिखाई है, ये दिखना है बंद, ये रही। ठीक है, ये मैंने लिख कर दिखाई है, देखो ये फ्यूचर वैल्यू आ गई। ठीक है, सेम इसी वे में अब यहाँ पर वो कहता है रिसीव 800,000 प्लस 20 पेमेंट्स ऑफ दिस वैल्यू नेक्स्ट 15 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर यानी टू पेमेंट्स आपके पास, इंस्टॉलमेंट्स कितनी हैं, पेमेंट्स कितनी हैं, यानी आपका n 15 है। ठीक है, और आपके पास ये वैल्यू आ गई। C हमारे पास ये है और आई इंटरेस्ट रेट 5% रहेगा, n हमारे पास 15 है। सेम उसी वे में आपने इसे करना है, जस्ट यहाँ पर रेज टू पावर 15 लेना है, -1 करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। देन ये आपके पास आंसर आएगा। ऊपर उसने बात की थी कि इतने पैसे प्लस आपने ये जो इंस्टॉलमेंट वगैरह बता रहा है तो वो है, तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर ये देखें, इतने रिसीव करो देन इसकी वैल्यू के साथ, यानी मैं इसको 800,000 को भी जो फ्यूचर वैल्यू आई है उसके अंदर ऐड कर दूंगी, यानी टोटल अमाउंट मेरे पास ये बनती है। टोटल अमाउंट निकाली, देन क्या था, वुड यू यूज़ द फ्यूचर वैल्यू, ये मैंने आपको बता दिया। वी फाइंड फ्यूचर वैल्यू फॉर दिस एज वी वांट प्रॉफिटेबल प्लान फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट, डिटरमिन विच ऑप्शन इज़ बेस्ट फॉर यू, ऑप्शन बी इज़ बेस्ट एज इट हैज़ ग्रेटर फ्यूचर वैल्यू, यानी ग्रेटर फ्यूचर वैल्यू का मतलब यानी आपको प्रेजेंट वैल्यू के साथ प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर आप कंपेयर करें तो ये 49 में आ रहा है, लाइन में आ रहा है। अगर मैं दूसरे किसी को कंपेयर करती हूँ तो सेकंड प्लान को, तो हमारे पास 63, आई थिंक 63 में आ रहा है, तो 63 में आ रहा है। और स्टार्ट में हमें आई थिंक 35,000 100,000 की बात की थी तो फर्स्ट प्लान में। तो देखें आप इनमें से कौन सी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास सेकंड जो प्लान है या सेकंड ऑप्शन है उसकी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए ये जो हमारा
सेकंड ऑप्शन है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ए बेवरेज कंपनी डिलीवर्स 3 टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स। अच्छा, यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स की बात की हुई है। मिल्क है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जूस है, स्टोर्स भी 4 हैं। ABCD नेम दिया है, के और L का जो मैट्रिक्स है वो गिवन है। आपको कहा गया है द नंबर ऑफ पेट्स, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पेट्स डिलीवर्ड ओवर द 2 पीरियड्स। जब भी आपको टोटल वैल्यू की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, सम अप करते हैं किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर जस्ट आपने फर्स्ट पार्ट के लिए इन दोनों मैट्रिसेस को मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड कर देना है। और आपको पता होगा जब मैट्रिक्स 9th में पढ़ लो, फर्स्ट ईयर में पढ़ लो, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी फर्स्ट वाली एंट्री को फर्स्ट वाली में ऐड करो। 8 + 1 9 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 + 2 आपके पास 4 होगा, 2 + 7 9 होगा, 2 + 2 4 होगा, एंड ऑनवर्ड सो ऑन। आप इसको ऐसे ही सम अप करते जाओ। नेक्स्ट हमें कहा गया है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच स्टोर ऑन द बेवरेज इन 2 मंथ्स, यानी कॉस्ट फाइंड करनी है। आपके पास जो आंसर आया है उसको यहाँ पर अमाउंट गिवन है, ये मैट्रिक्स गिवन है। प्राइस चार्ट फॉर पेट आपको गिवन है कि कितनी प्राइस एक पेट के लिए होती है। आपने जस्ट क्या करना है, इन दोनों को जो सम अप किया है उसका आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देना इस वैल्यू से। अब किस तरह से करते हैं, फर्स्ट रो को लो, यानी 9 को इस वैल्यू से फर्स्ट वाली से, +7 को इस वैल्यू से, +4 को इस वैल्यू से। सेम इसी तरह से सेकंड रो में आ जाओ, 4 को 225 से, +9 को सेकंड वाली वैल्यू से, +4 को थर्ड वाली वैल्यू से, फिर 9 को फर्स्ट वाली वैल्यू से, +6 को सेकंड वाली से, +5 को थर्ड वाली से, एंड ऑन सो ऑन। आप थर्ड वाले को ऐसे करो, फर्स्ट आप मल्टीप्लाई करो वैल्यूज़ को, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, देन आप सम अप करो तो आपके पास A B से जो उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है वो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन ऑफ MTH 302। आई होप ये असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से आपको समझा भी दूं, बजाय इसके कि जस्ट मैं आपको दिखा दूं। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।